बाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और हिंदी के टॉप 50+50 100 क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रक्तता निम्न में से किस विटामिन्स की अल्पता के कारण होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, विटामिन B6 और B12। अगला, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं तो क्या संग्रहित करते हैं? ऑप्शन सी, वसा को संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाज़ों के फूलने का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अंतः शोषण। अगला, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन जो है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, पहले घटता है उसके बाद फिर बढ़ता है। अगला है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 3 साल होती है। अगला है, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए, ईरान, अफगानिस्तान और भारत। अगला, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला देख लेते हैं, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन सी, गोल्फ। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? ऑप्शन डी, बिहार। अगला है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? तो ऑप्शन डी, कनाडा। अगला है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? तो ऑप्शन डी, कनाडा, मैंने बताया था आपको। अगला है, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन सी, वर्ष 2005 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? ऑप्शन डी, टोटल 8। भारत का निर्वाचन आयोग है, कैसा आयोग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, टोटल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, इंदिरा बिंदु। भाखड़ा नंगल बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई की बात करें तो ये है ऑप्शन सी, 226 मीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, सुंदरी। न्यूनतम वृद्धिकाल वाला बायोम है? ऑप्शन डी, टुंड्रा। अगला है, जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? ऑप्शन सी, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है।
निम्न में कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? ऑप्शन सी, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। कौन से ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था? ऑप्शन सी, नीरू। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी, इस्लाम का शुद्धिकरण। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सत्यशोधक समाज। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोड़ दिया? तो ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए, गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1929। नेक्स्ट है, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI में समाविष्ट है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 1956। अगला है, 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ऑप्शन है, दिसंबर 2014। भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, घरेलू क्षेत्र। निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? 1951 से 1956। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, 12 जुलाई 2006। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? तो आर नरकसे। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर। भारी जल है एक, कैसा है? ए और बी दोनों, मतलब शीतलक और मंदक। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगला है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? ऑप्शन डी, सोडियम। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन बी, विदुषी। कौन सा व्यंजन नासिक्य है? तो ऑप्शन डी, ना। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? ऑप्शन सी, आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। ओके, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी, अनल। बाकी के 3 अनिल, मारुत और बात। हर्ष का विलोम क्या होता है? तो ऑप्शन ए, विषाद।
अगला, जो तीनों काल देखता हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, त्रिकालदर्शी कहते हैं। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो ऑप्शन ए, उपसर्ग। अगला है, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता है? ऑप्शन डी, इसका प्रयोग प्रायः अनियोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन बी, असंभव कार्य करना। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है? तो ऑप्शन डी, औ। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन डी, ई, छोटा ई। अगला है, निर्देश है प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। तो देखिए 65 में क्या होगा? 65 का हो जाएगा लोचन। बाकी के 3 सेम है, अमृत, पीयूष और सुधा। यह तीनों अमृत के ही पर्यायवाची हैं और लेकिन लोचन नहीं होता है। अब 66 में आपका चमन आपका अलग है। सुमन, कुसुम, ये पुष्प, ये तीनों पुष्प के या फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन फूल का पर्यायवाची चमन नहीं होता है। निर्देश है प्रश्न संख्या 67 और 68 के लिए। निर्देश क्या? प्रश्न संख्या 67 और 68 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन करें। सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है, निरामिस। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, आय। निर्देश है प्रश्न संख्या 69 और 70 के लिए दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन करें। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। रात दिन में देखिए योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? तो ऑप्शन है, जनता। करण कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन बी, से के द्वारा। सही शब्द इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सिंह। सिंह आपका सही हो जाएगा। जलवायु में कौन सा समास है? ऑप्शन है, द्वंद्व समास। अगला है, कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। निर्देश है प्रश्न संख्या 76 और 77 के लिए। प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए, तीनों नगरों का नाम बताइए, गलत। 3 नगर के नाम बताइए, ये भी गलत। तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 नगरों के नाम बताइए। आप 77 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला देखिए, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, ये सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। ओके। निर्देश है प्रश्न संख्या 78 और 79 के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चुनिए। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है, सत धन चित धन आनंद। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी, यशः धन दा। निर्देश है प्रश्न संख्या 80 और 81 के लिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। मछली का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी, मीन। पति का क्या हो जाएगा? पति का हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य। निर्देश है प्रश्न संख्या 82 और 83 के लिए। प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे अथवा लोकोक्ति के लिए विकल्प दिए गए, इनमें से एक उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सब लगभग एक समान होना। अगला है, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी,
बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 84 और 85 के लिए। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन संधि। धर्मात्मा में स्वर संधि। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 86 और 87 के लिए। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो तो उसको क्या कहेंगे? असाध्य। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहेंगे? विचित्र। निर्देश है प्रश्न संख्या 88 और 89 के लिए। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पूजनीय, पूजनीय को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन ए की तरीका। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी। ज्ञानेंद्रियों को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।